हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल में। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। और फार्माकोग्नोसी में हम आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 तक खत्म कर लिया था और हम बात कर रहे हैं बेसिकली जीपैट के बारे में। यहाँ पे थ्योरी क्लासेस कम चल रही हैं। जीपैट ड्रग इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट एग्जाम की जो तैयारियां चल रही हैं उसके हिसाब से टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपको ब्रीफ पढ़ना है, थ्योरी के हिसाब से पढ़ना है, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं। वहां पे आप सब कुछ डिटेल पाएंगे। अगर यहाँ पे बेसिकली हम जीपैट की बात करेंगे तो जीपैट से निकलने वाले क्वेश्चंस, किसी टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे आते हैं और कौन से क्वेश्चन मैक्सिमम कवर होंगे, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें, जिसका नाम है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रूड ड्रग्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कल्टीवेशन पढ़ा, करेक्शन, क्लासिफिकेशन पढ़ा, एक्सट्रैक्शन पढ़ा, आइसोलेशन पढ़ा। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 में स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो माइक्रोस्कोपी क्या होता है, इस पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहले देखिए माइक्रोस्कोपी की टेक्निक कौन कौन सी होती है और क्यों करते हैं माइक्रोस्कोपी। देखिए बेटा, आज के समय में इतना ज्यादा डुप्लीकेसी है कि किसी भी दवा के नाम पे आपको कुछ भी चिपका करके पैसा कमा लिया जाएगा। ठीक है, यानी आपको पपीते का बीज दिखा करके गोलमरीच का पैसा ले लिया जाएगा, आपसे यूकेलिप्टस की पत्ती दिखा करके आपके तेज पत्ता का पैसा ले लिया जाएगा, ऐसे किसी और पेड़ की छाल दिखा करके आपको दालचीनी का पैसा ले लिया जाएगा। मतलब कि दवाओं के नाम पे भी, आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पे भी बड़ी लूट मची हुई है, डुप्लीकेसी चल रही है। तो होता क्या है कि हर एक ड्रग का अपना स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे उसका टेस्ट, उसका ऑर्डर, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, उसका एस वैल्यू, उसका केमिकल नेचर, बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो एक फिक्स्ड होती है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज का उस डुप्लीकेट वाले प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस आएगा और हम पहचान लेंगे कि हमारा असली कौन है और नकली कौन है। उसी तरह से एक बहुत खास प्रॉपर्टी है जिसे माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर कहते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर क्या है कि जब किसी भी पार्ट को हम बहुत जूम करके, उसको स्लाइड को, उसके सेक्शंस को काट करके माइक्रोस्कोप में उसकी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, तो जो जो पार्ट हमें दिखाई देते हैं उन सभी पार्ट्स के द्वारा, उन पार्ट्स की स्टडी करके हम किसी भी ड्रग को पहचान सकते हैं कि वो असली है कि नकली। जैसे एक लीफ हमारे पास है, मान लीजिए एग्जांपल दो बेटा, हम एक पार्ट ले लेते हैं। एक पार्ट हमने, मान लीजिए कि हमने पार्ट एक ले लिया जिसका नाम है लीफ। ठीक है, एक हमने पार्ट ले लिया, वो हमारा क्या है, लीफ। अब इस लीफ में बेटा क्या है, ढेर सारी चीजें हैं। मान लीजिए कोई ड्रग है, अब इसका हमने यहां से इतना सेक्शन काटा, इसको माइक्रोस्कोप में ले गए तो हमें ये बड़ा सा पार्ट दिखा और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट दिखे। तो उसमें हमने स्टोमेटा देख लिया, उसमें हमने एपिडर्मिस सेल देख लिया, उसमें हमने कॉर कैम्बियम देख लिया, उसमें हमने वैस्कुलर बंडल देख लिया। यानी उस माइक्रोस्कोप से जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज को भी हम, क्योंकि स्टैंडर्ड होगा, हर ड्रग का अपना स्टैंडर्ड है, आईपी वगैरह में, आयुर्वेद वगैरह में दिया गया है, और हम अपने असली जो ड्रग जिसको हमें कंपेयर करना है कि असली है खराब है, उससे कंपेयर करेंगे। अगर ये प्रॉपर्टीज वेरी कर रही हैं, इसका मतलब आप बाहर से नकली सामान तो बेच सकते हैं, अंदर उसकी प्रॉपर्टी कहां से लाएंगे, नकली सामान की प्रॉपर्टी कैसे लाएंगे। ठीक है, आप किसी को डुप्लीकेट हीरो तो बता सकते हैं कि भैया ये बहुत अच्छा आदमी है, जनता की बहुत सेवा कर रहा है, ये बहुत बढ़िया आदमी है, आप उसको डुप्लीकेट हीरो बना सकते हैं। लेकिन अंदर से आप उसका स्टिंग ऑपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। बस यही सिलसिला है। तो माइक्रोस्कोपी का क्या पर्पज है? माइक्रोस्कोपी का पर्पज, पहला पर्पज तो किसी भी ड्रग की हमें ब्रीफ नॉलेज मिलती है उसके इंटरनल पार्ट्स की, उसकी माइक्रोस्कोपी की, और दूसरा उस इंटरनल माइक्रोस्कोपी की हेल्प से हम ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्योर है, कौन सा इम्प्योर है, कौन सा एडल्टरेटेड है, इन सबको हम जान सकते हैं। क्लियर हो गया? दैट्स इट। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। तो क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर जो है वो बेसिकली देखा जाए बेटा, इसमें दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जो कैरेक्टर्स हमें लीफ से प्राप्त होती है, खास तौर पे पत्तियों से। किसी भी ड्रग का सबसे मैक्सिमम पार्ट, उसकी मैक्सिमम स्टडी उसके लीफ और स्टेम से होती है। जो लीफ और स्टेम से जो स्टडी हो रही है उसे हम लीफ कांस्टेंट कहते हैं। तो लीफ कांस्टेंट में क्या क्या आता है, स्टोमेटल नंबर आते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स आता है, वेन आइसोलेट नंबर्स आते हैं, वेन टर्मिनेशन नंबर्स आते हैं, और पैलिसेड रेशियो आता है। डीसी याद रखिएगा, ये 5 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पैरामीटर को कंपेयर करके किसी भी ड्रग को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्योर है कि इम्प्योर है। और इन 5 को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इससे जीपैट कौन से क्वेश्चंस बनते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। वही दूसरा है लाइकोपोडियम स्कोर मेथड फॉर परसेंटेज प्योरिटी। अगर किसी भी ड्रग का
हमें परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंट ड्रग प्योर है, उसमें कितनी अच्छी क्वांटिटी है। तो बेसिकली किसी पाउडर ड्रग के साथ, यानी देखिए लीफ और स्टेम के साथ ये हो गया। बाकी अगर किसी ड्रग को हमने पाउडर फॉर्म में काउंट कर दिया, जैसे जिंजर है, अदरक का पाउडर ले लिया, हल्दी का पाउडर ले लिया, तो जब वो कोई ड्रग पाउडर फॉर्म में होता है तो पाउडर फॉर्म में ड्रग की प्योरिटी चेक करने के लिए हम लोग लाइकोपोडियम स्कोर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आज की क्लास में हम इन सभी 5 टेक्निक और लाइकोपोडियम स्कोर मेथड को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। कंटिन्यू करते हैं बिना लेट किए हुए। सबसे पहले आते हैं लीफ कांस्टेंट में। और लीफ कांस्टेंट बेसिकली क्यों किया जाता है? यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन सम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। यानी किसी भी आइडेंटिफिकेशन करेंगे क्लोज ड्रग का और उससे रिलेटेड जो स्पीसीज है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, इसको हम वेरीफाई करेंगे, पता करेंगे। तो पहला है हमारा स्टोमेटल नंबर। इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि स्टोमेटल नंबर क्या होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द स्टोमेटल नंबर। अब आप लोगों को स्टोमेटा तो एक बार पता होगा कि जो पत्तियां होती है ना बेटा, पत्तियां, ये इस तरह से पत्ती मान लीजिए हमने, ये कोई पत्ती होती है, प्लांट की जो लीफ होती है उसका एक अपर पोर्शन होता है, एक अपर साइड होता है, इसके नीचे एक बिलो साइड होता है। ठीक है, एक आपको पता होगा, एक पत्ती का ऊपरी सतह, एक नीचे की सतह। और ऊपरी और नीचे सतह में एक पत्ती में खास चीज पाई जाती है बेटा, एक पत्ती में बहुत खास चीज पाई जाती है, उसका स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे, उसे स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा का मेन काम क्या होता है? इसका काम होता है ट्रांसपीरेशन करना, वाष्पोत्सर्जन करना। यानी जो भी पानी जड़ से, जो जड़ पानी, प्लांट का जो जड़ है वो पानी को जो सोखता है जमीन से, तो वो ट्रांसपीरेशन जब होता है, जब पत्तियां में स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा खुलते हैं, वो पानी भाप बन के ऊपर उठता है, तो ऊपर से जो करंट डेवलप होती है, पानी नीचे से खींच रहा है, ऊपर से भाप बन के उड़ रहा है, तो जो करंट डेवलप होती है, इसी के कारण पानी प्लांट के अंदर 2 चीजें होती है। एक तो पानी पूरे ऊपर के पार्ट तक पहुंचता है, केवल जड़ में नहीं रहता है, जड़ से उठ के पूरे पार्ट तक पहुंचता है। दूसरा, वाटर का बैलेंस भी मेंटेन रहता है। ठीक है, अगर बहुत पानी कमी है, पेड़ सूखने वाला है, तो स्टोमेटा कम ओपन होगा, ट्रांसपीरेशन कम होगा। पानी बहुत ज्यादा है जड़ों में, ज्यादा ओपन होगा, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। तो ये स्टोमेटा के बारे में आप कहानी जानते हैं। स्टोमेटा क्या है, कितने प्रकार होते हैं, ये सब डिटेल नहीं करेंगे हम लोग। तो स्टोमेटा होता है। अब क्या है स्टोमेटल नंबर? क्या है, क्या कहता है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर एमएम ऑफ एपिडर्मिस ऑफ द लीफ सेल इज कॉल्ड स्टोमेटल नंबर। किसी भी स्टोमेटा के अपर या बिलो, दोनों साइड में, मान लीजिए हमने क्या करना है, हमने उसका 1 मिलीमीटर स्क्वायर कोई एरिया काट लिया, कोई लीफ बेटा, उस लीफ का चाहे अपर या बिलो पोर्शन ले लीजिए, इसके 1 mm यानी कि 1 × 1 मिलीमीटर इतना एरिया हमने कट किया, उसका एपिडर्मिस पार्ट निकाल लिया, और इसको अब हम ले जाएंगे जूम करके, कहा, माइक्रोस्कोप। जब इसको माइक्रोस्कोप में जूम करके देखेंगे तो हमें इसके अंदर ढेर सारे स्टोमेटा दिखाई देंगे। सोचो, केवल 1 mm स्क्वायर, पूरी पत्ती बड़ी होती है, उस पत्ती में सिर्फ 1 mm स्क्वायर एरिया को हम काटेंगे, उसको जाके माइक्रोस्कोप में देखेंगे, वहां पे जितने स्टोमेटा हमको दिखेंगे उसे उस प्लांट का स्टोमेटा नंबर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि स्टोमेटा नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, ऑप्शन नंबर 2 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में, 1 इंच स्क्वायर एरिया में, और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में। तो कंफ्यूज मत हो, 1 मिलीमीटर सबसे छोटा जो यूनिट है, मिलीमीटर एरिया में हम क्या करते हैं, एपिडर्मिस में देखते हैं। और अलग अलग होता है, अपर लेवल पे नंबर ऑफ एपिडर्मिस ज्यादा होते हैं और लोअर वाले में कम होते हैं। किसी किसी प्लांट में, जो प्लांट पाए जाते हैं पानी से, लोटस वगैरह है, उसमें अपर में कम और लोअर में ज्यादा होते हैं, वो डिफरेंस होता है। नॉर्मल प्लांट्स में अपर में ज्यादा और लोअर में कम। एक एग्जांपल याद करना वो जरूरी बेटा, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद करिएगा कि कैसिया अंगस्टिफोलिया में अपर लेवल पे जो स्टोमेटल नंबर है वो 220 से 260 है, और लोअर में जो है वो 240 से 265 है। इसमें देखिएगा नीचे वाले में लगभग, ऊपर वाले में लगभग बराबर देखा जा रहा है। ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है कि कैसिया अंगस्टिफोलिया में स्टोमेटल नंबर क्या होता है। यानी कि कैसिया अंगस्टिफोलिया प्लांट अगर आप तोड़ते हैं, उसके लीफ के 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में अपर ओवर पे करीब 220 से 260 स्टोमेटा होते हैं, और लोअर में भी लगभग 240 से 265 स्टोमेटा होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, स्टोमेटल इंडेक्स और स्टोमेटल क्या होते हैं आपके, इंडेक्स और स्टोमेटल नंबर में डिफरेंस क्या है।
डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन कहता है कि इट इज द परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ स्टोमेटा फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। स्टोमेटा इंडेक्स वैल्यू में बी यूज्ड बाय डिस्टिंग्विश बिटवीन लीव्स ऑफ कोजेपिक स्पीसीज। होता क्या है बेटा कि जब हम किसी प्लांट में, अभी आज समझिएगा, हम किसी प्लांट के लीफ से उसका 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया जब निकालते हैं और उसको जूम करके देखते हैं, तो उस जूम में जरूरी नहीं है कि सारे स्टोमेटा ही हो, ठीक है। उसमें सारी जो कोशिकाएं हैं वो स्टोमेटा की हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। स्टोमेटा की कोशिकाएं कहीं कहीं पे होती हैं, ज्यादातर संख्या में उसमें एपिडर्मिस सेल होती है। यानी जब प्लांट के लीफ का 1 mm स्क्वायर पानी हम निकालेंगे, उसको जूम करेंगे, ये ब्लैक वाला हमने मान लिया ये एपिडर्मिस सेल है, और ये जो रेड वाला है ये स्टोमेटा सेल है, यानी ये स्टोमेटा है। तो अगर हम इस स्टोमेटा को गिन लें कि भाई मान लीजिए हमने यहाँ पे गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टोमेटा है, मतलब इस लीफ का, मान लीजिए लीफ का नाम है ए, तो ए लीफ का जो स्टोमेटल नंबर है वो क्या है, A9 है। लेकिन स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है? अब इस 1 mm स्क्वायर एरिया में जितने नंबर ऑफ सेल है, अब दो प्रकार के सेल है ना, एक तो स्टोमेटा सेल है और दूसरा एपिडर्मिस सेल है, S+E, स्टोमेटा सेल और एपिडर्मिस सेल। तो इस पूरे सेल में स्टोमेटा सेल का कितना परसेंटेज है, वो उसका स्टोमेटल इंडेक्स है। यानी हमने माना कि इस सेल में 9 आपके 9 सेल है स्टोमेटा और 11 सेल है एपिडर्मिस, तो 9 और पूरा सेल कितना हो गया, 9 + 11 = 20, तो 9/20 × 100 हो गया स्टोमेटल इंडेक्स। कितना आसान तरीका समझने का, ठीक है। तो फॉर्मूला है स्टोमेटल इंडेक्स = S/E + S × 100, यानी कि S डिवाइड, ठीक है, S डिवाइडेड बाई E + S × 100। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, यहाँ पे स्टोमेटल सेल 9 है और ये वाला 11 है, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9 + 11, तो 9/20 × 100। यानी समझ में आया कैसे निकालते हैं स्टोमेटल इंडेक्स? किसी भी प्लांट की लीफ में 1 mm स्क्वायर एरिया में पूरे सेल जितने, पूरे सेल का मतलब एपिडर्मिस सेल और स्टोमेटा सेल, उसके हिसाब से हम निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है S मतलब स्टोमेटा सेल डिवाइडेड बाई E + S, मतलब दोनों मिलाकर टोटल सेल × 100। अब यहां पे याद करिएगा, एट्रोपा बेलाडोना जो होता है, एट्रोपा बेलाडोना यानी आपने सुना होगा एट्रोपी जिससे मिलता है, उसके लीफ का जो स्टोमेटल इंडेक्स होता है वो अपर लीफ का 2.3 से 10.5 होता है। ये डेटा याद रखना बेटा, जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट है। और लोअर सरफेस पे 20.2 से 21.7 होता है। यानी आपको क्या दिख रहा है कि नॉर्मल इस केस में, देखिए, हाँ मैंने वहां उल्टा बताया था, नॉर्मल केस में लोअर साइड पे ज्यादा होता है स्टोमेटा, अपर में कम। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट है जैसे कमल वल करके पेड़ होते हैं, उनमें उल्टा होता है, ऊपर की तरफ ज्यादा होता है, नीचे की तरफ कम। तो ये देखिए आप क्या देख पा रहे हैं कि लोअर सरफेस का जो स्टोमेटल इंडेक्स है वो 20.2 से 21.7 है और अपर सरफेस का जो है वो 2.3 से 10.5 है। ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पूछ रहे हैं कैसे हम निकालते हैं स्टोमेटल इंडेक्स। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आपको लैब में कोई प्रैक्टिकल करना है, कुछ परफॉर्म करना है कि स्टोमेटल इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उस पीस को लीजिए, लीफ की पीस को लीजिए, गेट द पीस ऑफ लीफ विद क्लोरोहाइड्रेट क्लोरिनेटेड सल्फर, यानी जिस लीफ को आपने लिया जिसका आपको कैलकुलेट करना है उसे क्लोरल हाइड्रेट या क्लोरीनेटेड सोडा से धुलिए, उसको वॉश कीजिए ताकि उसको जो डस्ट पार्टिकल्स है वो निकल जाए, क्योंकि डस्ट पार्टिकल भी माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। दूसरे स्टेप में पील आउट द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस सेपरेटली। अब क्या करना है, आपको ऊपर और नीचे से एक पतली सी लेयर निकालनी है जो कि एपिडर्मिस की लेयर होती है, उसे आपको पील आउट करना है और उस लेयर को आपको स्लाइड में रख के, ग्लास की स्लाइड होती है ना बेटा, ये आप देखेंगे ये ग्लास की स्लाइड होती है, उस पीस को लाके यहाँ पे रख के इसके ऊपर आपको ग्लिसरीन डालना है। क्या डालना है? ग्लिसरीन, ताकि ये इस पे चिपक जाए, उड़े ना। तो ग्लिसरीन आप इस पे डालते हैं, ग्लिसरीन वाटर। अब अगले स्टेप में अरेंज ए कैमरा ल्यूसिडिया ड्रॉ द बोर्ड एंड स्केल। अब आपको करना माइक्रोस्कोप पे जाना है, माइक्रोस्कोप उसको देखना है और देख करके आपको इस तरह से एक टेबल ड्रा करके जितने आपको स्टोमेटा दिख रहे हैं उस स्टोमेटा को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है, बनाना है। ड्रॉ स्क्वायर ऑफ 1 mm यूजिंग स्ट्रॉन्ग माइक्रोमीटर, स्टेज माइक्रोमीटर से 1 mm का आपको क्रॉस बनाना है। प्लेस द स्लाइड, मतलब कि आपको पत्ती के ऊपर तो दिखेगा कि कितना एरिया 1/1 mm का है, तो जब उस पे आई पीस पे आप एक स्लाइड हल्का सा रखेंगे 1 mm का, तो उसके अंदर ही आपको काउंट करना है कि उस 1 mm के बाउंड्री के अंदर कितने स्टोमेटा आपको दिखाई दे रहे हैं। प्लेस द स्लाइड विद द क्लियर लिप। अब आप पत्ती को साफ कीजिए, एपिडर्मिस के साथ उसको रखिए, फिर एपिडर्मिस सेल और स्टोमेटा दोनों काउंट करिए,
फिर दोनों के नंबर्स को लिखिए और फिर फार्मूला इस्तेमाल करके SI = अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और MCQs क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन KCL ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से। और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024 और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर, जीपैड स्टडी मटेरियल, MCQ क्वेश्चंस और वीडियो से